हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिसके हाल फिलहाल में नतीजे आए हैं और 300 करोड़ से भी ज़्यादा का सिर्फ प्रॉफिट कमाया है उसने। और पूरे साल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो 900 से 1000 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है और शेयर प्राइस है इसकी 11 रुपए। अगेन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन क्या चीज़ यहाँ पर है, किस तरीके से यहाँ पर मुनाफा बढ़ रहा है, क्या प्लान है इस कंपनी का, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने उस कंपनी का शेयर गैस कर लिया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा कि वो कंपनी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है, बैंकिंग शेयर है ये, और नाम है यूको बैंक। यूको बैंक का जो शेयर है ये अभी 11 रुपये 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और इनके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कंपनी ने, इस बैंक ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा का सिर्फ प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पर यूको बैंक अगर आप देखो तो भैया एक महीने में यूको बैंक 3.5% तक डाउन है। ठीक है, आप देखो टूट रहा है, तेजी आई, ठीक है, अच्छी रफ्तार पकड़ी इसने। और एक साल में देखे तो 9.5% की गिरावट है, गिरावट आई तेजी आई, गिरावट आई तेजी आई, गिरावट आई तेजी आई। तो काफी लोग ये सोचते कि अच्छा भैया इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया, मतलब अब तो रॉकेट बनेगा, लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी बनेगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पहली बार ऐसा कोई प्रॉफिट कमाया है। अगर यूको बैंक की मैं बात करने जाऊं तो यूको बैंक ने इस क्वार्टर में 312 करोड़ का मुनाफा कमाया है और पिछले क्वार्टर में दिसंबर में भी 310 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। लेकिन शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा फर्क हमें देखने को नहीं मिला था। दिसंबर में जब इसने 310 करोड़ का मुनाफा कमाया था, रिपोर्ट किया था, तब भी शेयर प्राइस में आप देखो, हाँ, शॉर्ट टर्म में जब 12 रुपए के 12.5 के आसपास था, तेजी आई थी और 14 के करीब पहुंचा, लेकिन वापस ये टूट गया था। तो पिछली बार कोई फर्क नहीं पड़ा था उतना ज्यादा, लेकिन इस बार उम्मीद यह है कि भैया अब कंपनी, अब बैंक जो है वो लगातार कर रही है प्रॉफिट। और अच्छे इनके एक खबर भी आई है कि अब बैंक सोच रही है एक्सपांशन को लेकर। यूको बैंक को लेकर अगर आप देखें तो यूको बैंक क्वार्टर प्रॉफिट अगर देखें तो 290% का जंप है। और तो और बैंक ने यह भी कहा है कि विल ओपन न्यू ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में और नई ब्रांचेस को ये लोग खोलेंगे। 312 करोड़ का इनका मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 80 करोड़ का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में दिसंबर में 310 करोड़ के आसपास का था। यहां पर आप देखो तो बैंक की जो टोटल इनकम है, हालांकि वो कम हुई है, 4360 करोड़ की इनकम हुई है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 4635 करोड़ थी। इवन टोटल इनकम भी देखे तो इनकी बढ़ी है, 18,000 करोड़ के आसपास देखने को मिली है, जो पिछले साल 17,870 करोड़ थी। तो देखो इनकम में बड़ा इजाफा ये जरूर हुआ है। और देखो इस बार जो तेजी की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इनके जो ग्रॉस एनपीए हैं वो कम हुए हैं। ठीक है, जो 10,235 करोड़ अभी भी है उससे ज़्यादा ही है, लेकिन अगर आप देखो तो इससे पहले वो 11,350 करोड़ थे, तो वो कम हुए हैं एनपीए, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम सोमा शंकर प्रसाद, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है यूको बैंक के, उनकी तरफ से ये कहा गया द लेंडर वाज अंडर द सेंट्रल बैंक्स प्रॉम्प्ट, आप देखिए, करेक्टिव एक्शन पीसीए फॉर ऑलमोस्ट 3 years एंड कुड नाउ ओपन न्यू ब्रांचेस। देखो होता क्या है कि जो भी बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या लगता है कि भैया इस बैंक में कुछ सही नहीं चल रहा है, उसको भैया सेंट्रल बैंक की तरफ से डाल दिया जाता है पीसीए फ्रेमवर्क पे, और 3 साल तक उस पर नजर रखी जाती है। उसके बाद मतलब, और तब तक वो उसी के अंडर में रहती है। अब भैया 3 साल का पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब कंपनी अब नए ब्रांचेस को भी खोलेगी। नाउ दैट वी आर आउट ऑफ पीसीए, we find a lot of growth pockets where we could open branches. We are planning to open branches all over the country. ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। This financial year the bank is targeting a loan growth of 15%. Last year it was around 9.50%. तो अगेन अगर भैया 9.5% से सीधा 10% का लोन ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एक बोलने की बातें हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर अचीव कर जाते हैं तो बहुत अच्छी
चीज़ भी हो सकती है यूको बैंक के लिए। यूको बैंक अगर देखा जाए तो भैया मिड कैप शेयर है, ये 13,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करने जाएं तो इसके जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं वो थोड़े कम ही हैं। 30 लाख से भी कम के वॉल्यूम्स यूको बैंक में देखने को मिल रहे हैं। यूको बैंक में अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास 95.39% की होल्डिंग है। और प्रमोटर कौन है यहाँ पर? सरकारी बैंक है ये। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 1.24 इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 0.05 म्यूचुअल फंड्स के पास है। यहाँ पर आप यूको बैंक के ऊपर नज़र करेंगे तो यूको बैंक में 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो यूको बैंक मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए, नतीजे अच्छे आए हैं। हाँ डेफिनेटली अब तेज़ी की शुरुआत होगी ज़रूर, लेकिन अगेन मैं कहूँगा फंडामेंटली उतना भी शानदार बैंक नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके यहाँ पर बैठ जाए। लेकिन हाँ कंपनी बैंक की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली आने वाले समय में देखने को मिल सकती है यूको बैंक की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 12-13 पे चला जाए तो आप खरीदारी करके बैठ जाओ। अगेन मैं यही कहूँगा कि 11 रुपये 10 से 11 के बीच में अगर शेयर मिलता है खरीदारी के मौके बनेंगे। इवन 12 रुपये भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर 13, 14, 15 की रेंज में यूको बैंक खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि हर बार वहां से ये टूटा है और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली भी है। यूको बैंक को लेकर अगर हम देखें तो यूको बैंक में डेफिनेटली कंपनी का बैंक का रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ा भी था। और अगर हम बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। देखिए देखने में लगता है कि शेयर कि भैया 11 रुपये का शेयर सस्ता है, लेकिन देखो पी रेशो कितना है इसका, 14 से 15 का है। जो सेक्टर पी 17 से ही थोड़ा ही कम है, मतलब उतना सस्ता भी नहीं है लेकिन महंगा भी नहीं है, एवरेज कह सकते हो आप इसको। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 95.39% की। 0.05 म्यूचुअल फंड, 1.24 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 0.02 एफआईएल्स के पास है और 3.30 रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहा है। तो भैया बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर सरकार के पास है। आने वाले दौर में डेफिनेटली सरकार अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बेचेगी। और क्या करेगी, किस तरीके से बेचेगी, और कोई मतलब बैंक को ही बेचेंगे भैया, कोई प्राइवेट प्लेयर को ही लेकर आएंगे, या एफपीओ के जरिए बिकवाली होगी, ये अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ इतनी बड़ी होल्डिंग है सरकार की, कम जरूर करेंगे आने वाले दिनों में। और अगेन कहूंगा कि बैंक में पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी जो इनके रिजल्ट्स निकल कर आए उसमें 312 करोड़ का मुनाफा हुआ है और पिछले क्वार्टर में 310 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 80 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ग्रोथ देखने को मिली है, खास करके पिछले 2 क्वार्टर इनके लिए काफी शानदार रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि बैंक इसी तरीके से मुनाफा कमाती हुई नजर आए आने वाले दिनों में। लेकिन अगेन कह दूं, सरकारी कंपनियां जो होती है, सरकारी बैंक होती है, उनका मकसद कभी पैसा कमाना नहीं होता है। उनका मकसद होता है कि भैया सरकार जो है उसके जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सुविधाएं उपलब्ध कराए। यूको बैंक मेरे हिसाब से कोई मल्टी बैगर शेयर तो नहीं है पहली चीज, लेकिन हाँ पोटेंशियल जरूर है कि अगर आप 10 से 11 रुपए की आपकी बाइंग होती है तो पहली चीज तो है कि बैंक डूबेगा नहीं, क्योंकि अगर डूबेगा तो भैया सरकार की और अगर नाक कट जाएगी। तो डूबेगा तो नहीं है बैंक, और खरीदारी कर सकते हो 10 से 11 की रेंज में। लेकिन 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 फंडामेंटली उतना बड़ा भी शेयर नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क निवेश करके बैठ जाओ। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो 10 से 12 की रेंज में कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर 12 से ऊपर निकलता है तब भैया इसको छोड़ दो, लेकिन बेचने की भी जरूरत नहीं है उसके ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू इसको कर सकते हो। अगर बैंक ने जिस तरीके से प्रॉमिस किया है कि भैया ये चीजें हम करेंगे, अगर वो करने में कामयाब होती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आने वाले समय में सरकार अगर इसको प्राइवेटाइज भी करती है तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। तो यही कहूंगा कि हाँ मौके बनेंगे, जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे रिजल्ट्स है, खराब तो नहीं है पहले कहूंगा। तो नजर होनी चाहिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यूको बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।